बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। हाँ जी, मैं आज टिंडे की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, फ्राई टिंडा सब्ज़ी, ठीक है, कढ़ाई में। जिसके लिए मैंने 1 kg टिंडे लिए और इसको अच्छी तरह धो के इसके छिलके उतार के तो इसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लेने हैं, ठीक है। तो ये मैं काट रही हूँ इन सब को काट के, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी जायके वाली, जो बड़े हैं इनको हाफ़ कर लें, ज़्यादा स्लाइस बड़े हो जाएंगे। तो जो छोटे हैं वो दरमियाने, और देख लेने हैं कोई अंदर से पके हुए जो बीज होते हैं वो नहीं डालने, क्योंकि उसके साथ मुंह में आ जाए तो वो ज़रा सख्त सा महसूस होता है और बच्चे नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते। तो आप ये अच्छी तरह देख के तो बीज निकाल दें, जो सख्त वाले बीज हैं, नरम वाले बीज सही हैं वो रहने दें, ठीक है। ऐसे सारे बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए सारे मैंने बना लिए, और ये मैंने प्याज छोटे छोटे लिए हैं, बड़े प्याज नहीं लिए। तो दरमियाने, ना ज़्यादा छोटे हैं ना बड़े हैं। इनको ये ऐसे ही कटर बोर्ड में रख के तो काट लेने हैं, पहले हाफ हाफ करके, फिर इसको सब काट के एक दफ़ा ही रख लेने हैं। ये देखिए मैंने सारी काट ली हैं, और ये ऐसे पतले पतले इसके स्लाइस जो है, यानी जैसे चावलों में डालते हैं ऐसे पतले से बन जाएंगे, बड़े अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सारे काट लेने हैं मैंने। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही जायके वाली ये सब्ज़ी बनती है, और सेहत के लिए भी बड़ी ही अच्छी है, ठीक है। ये सारे प्याज जो है ना काट लिए मैंने और कढ़ाई में डाल दिए हैं। सबसे पहले ये प्याज डालें, उसके बाद ये घी डालना है। घी इसमें ज़्यादा ही डालना है क्योंकि ये फ्राई करने होते हैं। पहले ये मैंने घी डाल लिया। आप अगर घी कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा डालें, ठीक है। किसी को घी नहीं पसंद तो वो कम डाल सकता है। मैंने 3 चम्मच डाले हैं, ये जो देखे हैं ना खाने वाले कढ़ाई वाले। तो अगर आपने एक भी डालना है तो एक भी डाल सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, बन जाती हैं वो ऐसे ही टेस्टी बनेंगे। तो मेरे घर में ज़्यादा घी पसंद किया जाता है, वो घी नज़र आए फिर खुश होते हैं। तो अच्छा भी रेस्टोरेंट में भी जाएँ तो वो घी वगैरह जो दुकानों पे मिलते हैं, सालन घी वगैरह नज़र आए तो फिर बच्चे सालन की लोग अच्छी लगती है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह प्याज को लाइट पिंक करना है, क्रिस्टल की तरह हो जाए ना, जैसे ऐसे पिंक पिंक हो जाए तो वैसे करना है। उतनी देर में मैंने ये लहसुन लिया है। लहसुन को ये जब ये जो है एक गट्ठी, ये इसके छिलके उतार लेने हैं मैंने पोनीडने में डाल के। और ये अदरक और लहसुन मैंने पेस्ट बना लेनी है, दरदरा सा कर लेना है, ठीक है। तो उतनी देर मेरे प्याज जो हो जाएंगे, प्याज का लहसुन सारा छील के करके, ये देखें प्याज को साथ साथ फ्राई करते जाना है, सारे काम साथ साथ हो जाए। हाँ जी, ये देखिए अब इस पॉइंट पे आके हमने ये देखिए इसका कच्चापन दूर हो गया, ये देखिए। तो अब इसमें हमने ये टिंडे डाल देने हैं, सब्ज़ी जो हमने काट ली है। तो इसको काटने से पहले ही धो लेना है, क्योंकि बाद में इसमें पानी ज़्यादा आ जाता है, बाद में नहीं धोते। पहले ऊपर से छिलके उतार के, छिलके भी इसके बड़े बारीक बारीक उतारते हैं, ठीक है। तो इसको फिर धो के तो फिर काटते हैं। अब इसको मैंने फ्राई कर लेना है। इसको जैसे प्याज को किया, इसको भी इतना फ्राई करना है कि 70% जो है ना ये गल जाए, इतना फ्राई करना है, ठीक है। ये देखिए
ये गल गया और थोड़ा सा रह गया कसर, और बाकी जो मसाले मैं डालूँगी उसके साथ ये वो भी कसर ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो लहसुन और अदरक है वो डाल देना, ठीक है, अच्छी तरह साफ़ करके। ये अब ये इसी घी में इसको भी फ्राई करूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। ये ऐसे करके ना घी के अंदर डाल के इस तरह थोड़ा सा भून लेना। ये देखो हो गया। इसके साथ ही मैंने टमाटर भी काट लिए हैं, टमाटर के स्लाइस बड़े पतले पतले। आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी बना सकती हैं, आप चाहें तो वो जो मशीन है हाथ वाली उसमें भी चॉप कर सकती हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी हो जाएंगे, ताज़े फ्रेश हैं रेड वाले टमाटर, ये जल्दी हो जाएंगे तो बड़े अच्छे भी लगते हैं, इनका कलर भी बड़ा अच्छा लगेगा। आप मैंने मिर्चें भी जो है ना चॉप कर ली हैं, काट ली हैं। तो ये लहसुन भी हमारा हो गया, ठीक है, टमाटर भी काट लिए। और ये हल्दी है जो मैंने फ्रेश हल्दी ली थी, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, वो खुश्क हो गए हुए हैं। अब इसके अंदर मैंने पीस लेने कुनी डंडे के अंदर, ठीक है, पीस के तो वो डालूँगी। इसकी खुशबू और ज़ायका बड़ा ही अच्छा है, घर की जो हल्दी होती है। और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 छोटा टीस्पून जो है ना, ये बड़ा है, आधा मैंने डाला है। 1 टीस्पून नमक की, 1 टीस्पून ये सुरख मिर्च की, रेड चिली जिसको कहते हैं, ठीक है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ये डालना है, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून डाला है और 1 टीस्पून डाला है। और 3 अदर जो है ना 3 जो टमाटर थे वो मैंने डाले हैं, और 5-6 मिर्चें थी सब्ज़ छोटी छोटी थी, वो मैंने डाली हैं। इसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट, मज़ा आएगा इसका ना, ज़ायका बड़ा अच्छा आएगा। इसको हमने इसके साथ ही ये सारा भून लेना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा मैंने मसाला नहीं डाला, गरम मसाले नहीं डाले। सब्ज़ी को जितना सादा बनाएंगे उतना ही टेस्ट उसका अच्छा आएगा, ठीक है। सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले तो मसालों का टेस्ट आता है, सब्ज़ी का टेस्ट फिर ख़त्म हो जाता है। ये इस तरह ही सादा तरीके से फ्राई मैंने ये बनाई है, और इस बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप बना के देखिएगा। अच्छी टमाटर को भी फ्राई कर लेना, भून लेना है, तकरीबन पानी निकलेगा इसका तो टमाटरों का, इसी पानी से ये तो बाकी रह गए हैं गलने। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। आप ये देखें 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी ये इसकी लुक नज़र आई है, ठीक है। मुझे तो बड़ा पसंद आए हैं, मैंने चखे हैं। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ में रखे, आमीन, ठीक है। अपने दो रिश्तेदारों में शेयर करें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।